करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। तो आज हम महाराष्ट्र की ही एक अति दिव्य सरल भक्त की चर्चा करेंगे जिनका नाम है जनाबाई। जनाबाई बहुत प्रसिद्ध भक्त हुई महाराष्ट्र के, विट्ठल की भक्त। कबीर जी बनारस में बैठे थे और उन्होंने जनाबाई के बारे में सुना। जनाबाई की जो नाम निष्ठा है उसके बारे में सुना कि किस प्रकार वो विट्ठल से प्रेम करती हैं, उनका सरलपन, उनका भोलापन और जो नाम के प्रति उनका विश्वास है। जब कबीर जी ने ये सुना तो वो उत्सुक हो गए। ऐसे तो कबीर जी भी परमहंस शिरोमणि है, परंतु भक्त में उत्साह होता है कुछ जानने का। जो जिज्ञासु है, जो खोज करता है, वही भक्त, वही संत है, महर्षि है। द सेंट्स आर एन एक्सप्लोरर। संत एक्सप्लोरर हैं, वो खोज करते हैं अच्छी चीजों का, वो जिज्ञासु होते हैं। तो कबीर जी ने अपने मन में उत्साह भरा और वह महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े। हम सोचेंगे कबीर जी क्यों देखने जा रहे हैं, उनको उत्साह करने की क्या जरूरत। परंतु संतों का या जो सात्विक पुरुष हैं, उनके लक्षण ही यही है कि उनमें एक उत्साह होता है, एक जॉयनेस होती है। जैसे श्री सुखदेव जी निर्गुण समाधि में बैठे हैं और व्यास जी के कुछ शिष्य आके भागवत का श्लोक गान करते हैं, और जैसे ही श्लोक उनके कर्ण क्षेत्र से उनके चित्त में जाते हैं तब उनकी आंखें खुल जाती, वो रोमांचित हो जाते हैं जब सुनते हैं वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और अपने पिता वेद व्यास जी के पास जाके श्रीमद् भागवत को ग्रहण करते हैं। तो कबीर जी भी बड़े उत्साह से पंढरीपुर के पंढरीनाथ के दरबार में जा पहुंचे जनाबाई के दर्शन के लिए। और जब जनाबाई के पास पहुंचे तो देखते हैं जनाबाई एक औरत से झगड़ा कर रही है गोबर के कंडे के लिए। जनाबाई कहती है मेरे कंडे मुझे वापस करो। तब वो औरत कहती है कौन से कंडे, और कंडे पे किसी का नाम लिखा रहता है। जब कबीर जी उनके बीच में पहुंचते हैं उन्हें रोकने के लिए कि छोड़िए माता, ये आप क्या कर रही हैं, तो जनाबाई थोड़ी जानती है कि ये कबीर है, वह उन्हें भी डांट देती है, आप चुप रहिए, मेरे गोबर के कंडे की विशेषता ही अलग है, ये आम कंडे नहीं है, इस पे हर किसी का अधिकार नहीं है। कबीर जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पूछते हैं आपके कंडे में विशेषता क्या है। तब जनाबाई कहती है कि मैं नित्य प्रतिदिन विट्ठल के नाम गुण गान करती हूँ। जय हरि विट्ठल 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 जय हरि विट्ठल। तो मेरे शब्द मेरे कंडों में जा स्थित हो जाते हैं और यही मेरे कंडों की विशेषता है। कबीर जी को भी विश्वास नहीं हुआ। तब जनाबाई कहती हैं आप एक एक कंडों को कान से लगा के सुनिए।
जब मेरे कंडे आएंगे तो उनसे ध्वनि आएगी, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। कबीर जी सुने तो आश्चर्य में पड़, वो औरत के टोकरी को ले एक एक कंडों को अपने कान से लगा सुनने लगे, और जैसे ही जनाबाई के कंडे आए तब उसमें से ध्वनि आने लगी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। कबीर जी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने जनाबाई को प्रणाम किया और उनकी नाम निष्ठा को अपने हृदय में धारण कर अपने सफर के लिए निकल गए। तो ये जो आश्चर्यचकित जो भक्तों के जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटती है, ये कोई सिद्धि योगी सिद्धि नवनिधि नहीं है, ये भक्ति के लक्षण है। और जो संत होते हैं वह चमत्कार जानबूझ के नहीं करते, हो जाते हैं। परम तपस्वी संत श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं हरिपाठ के एक अभंग में, उस अभंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कि योग यज्ञ विधि जेने नोए सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्मा, योग यज्ञ विधि ये नोहे सिद्धि। इस पूरे अभंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं अष्टांग योग, यज्ञ, कर्म कांड, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। ये तो बस अपने आप को एक तुष्टि देने के लिए है। जो असली सिद्धि मतलब जो असली योग्यता है वो तो भक्ति से ही आएगी। इसलिए भक्तों को चरित्र को सुनने से हमें भक्ति का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए भक्तों के चरित्र को हमको सुनना चाहिए, उनके जो नाम निष्ठा है उसे हमें धारण करना चाहिए। ऐसे अनेकानेक संत हुए, जनाबाई, हरिदास जी, हरिवंश जी इत्यादि संतों की गिनती कम हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं भारत संतों की भूमि। हम ऐसे अनेकानेक संतों के बारे में चर्चा करेंगे और ऐसे संतों के जो दिव्य लक्षण हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जनाबाई की जो लक्षणता है वह अपने कर्म में ही भगवान का नाम को जोड़ रखी है। वह गोबर के कंदे थोपती तो भी विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, वह कहीं भी जाती ये धुनी उनकी चलती रहती। उन्हें कहीं बैठने की, कहीं उठने की, कोई स्पेशल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी नाम निष्ठा ऐसी थी, 24 घंटे चलती रहती। सांसों में उनके नाम बस गई थी। विठ्ठल का नाम उनकी हर सांस में है, इसलिए उन्हें कोई स्पेशल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। हमें भी अपने इष्ट का, कृष्ण का, राम का, जिसे भी आप मानते हैं, उसके नाम को अपने मस्तिष्क में, अपने चित्त में, अपनी चेतना में, अपने ज्ञान इंद्रियों में सदैव जागृत रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो हम इस प्रयास के साथ ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी ऐसे नाम निष्ठा को प्राप्त हों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय।